नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग घरानों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली का प्रमुख घराना है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है छोटे छोटे तोड़े टुकड़े नाचने का चलन है। इस घराने में छोटे छोटे तोड़े टुकड़े नाचे जाते हैं। टुकड़ों में जो होता है वो अंग की खूबसूरत बनावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि पैरों से जो बोल निकासी होती है उस पे ध्यान कम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है नृत्य के बोलों के अतिरिक्त पखावज की परण और परमेलू के बोल भी नाचे जाते हैं। पखावज की परण और परमेलू के बोल वो हो गए जैसे धाता गथुंगा, और बोल में दूसरा बोल है प्रमुख रूप से किटथक थुन थुन नाते टेता। इस घराने में विशेष रूप से प्रचलित है। लखनऊ घराने में तत्कार के टुकड़ों में ताथेई तत्थेई के अनेक प्रकार नाचे जाते हैं। इस घराने में कवित नाचने का प्रचार कम है, और ये जो पॉइंट है थर्ड नंबर, कवित नाचने का प्रचार कम है, यह इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं। पिछले BPSC TRE 2 के नृत्य वाले सेक्शन में पूछा गया था कि कवित नाचने का प्रचार किस घराने में कम माना जाता है, और 4 घरानों के ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें से एक सही को चूज करना था, जिसमें आपका हुआ लखनऊ घराना। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है ठुमरी गाकर भाव बताने इस घराने की विशेषता है। ठुमरी गाकर भाव बताना इस घराने की विशेषता है, और इसके प्रचार का मुख्य श्रेय बिंदादीन महाराज जी को है। कहा जाता है कि बिंदादीन महाराज ने 1500 ठुमरियों की रचना की थी। नेक्स्ट जो लाइन है वो है गत निकास का प्रस्तुतिकरण अधिक होता है। इस घराने में गत निकास ज़्यादा किया जाता है और गत भाव का प्रदर्शन कम होता है। गत निकास का जो चलन होता है वो बोल आधारित होता है और सुंदर सुंदर शारीरिक भाव भंगिमा बनानी होती है, जबकि गत भाव किसी कथानक पे आधारित होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गत भाव लखनऊ घराने में कम किया जाता है गत निकास की अपेक्षा। नेक्स्ट है, इसमें दोनों पॉइंट हो गए। गत निकास का प्रस्तुतिकरण अधिक होता है, गत भाव का प्रस्तुतिकरण कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ठाट बनाने का इनका अपना विशेष ढंग है। पिछले पॉइंट में मैंने बोला कि लखनऊ घराना में जो होती है खूबसूरत बनावट पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ठाट जो किया जाता है, ठाट का जो प्रदर्शन होता है वो शारीरिक संरचना को खूबसूरत दिखाने पे ही होता है। मतलब खूबसूरत पोस्चर नृत्य में बनाकर और उसे ठाट के द्वारा दिखाया जाता है, जो कि लखनऊ घराने की खास विशेषता है। नेक्स्ट घराना है जयपुर घराना। जयपुर घराना जो है वो राजस्थानी परंपरा से इसका संबंध रहा है। इसके नर्तक ज़्यादातर हिंदू राजाओं के दरबारों से संबंध रहे हैं, अतः इस नृत्य में बहुत सी प्राचीन परंपराएं अभी भी सुरक्षित हैं। इस घराने में नृत्य में जोश व तेजी तैयारी अधिक दिखाई पड़ती है, पहले पॉइंट के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है पखावज की मुश्किल ताल जैसे धमार, चौताल, रुद्र, अष्टमंगल, ब्रह्म, लक्ष्मी, गणेश में अत्यंत सरलता से नृत्य कर लेते हैं। मतलब इस घराने में जितनी भी डिफिकल्ट मात्राओं की ताल होती हैं उन सब में ये लोग नृत्य करते हैं बहुत आसानी के साथ। तत्कार में तीसरा पॉइंट है तत्कार में कठिन लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो ताल है वो मुश्किल मात्राओं की उठाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इनकी गिनती और तत्कार में कठिन लयकारियाँ तो होंगी ही। पैर की सफाई पे इस घराने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लयकारी का जहाँ पे प्रदर्शन है, कठिन तालों का प्रदर्शन है, वहाँ जाहिर सी बात है कि तत्कार में चमत्कार तो अवश्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य के बोलों के अलावा कवित, प्रिमलु, पक्षीपरण, जातिपरण आदि पर प्रदर्शन इस घराने में किया जाता है। भाव प्रदर्शन में सात्विकता रहती है। सात्विकता यानी भगवान से रिलेटेड चीज़ें, भजन वगैरह पे प्रदर्शन ज़्यादा होते हैं, भाव सात्विक दिखाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ठुमरी की अपेक्षा भजन पदों पर भाव दिखाए जाते हैं।
मतलब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि लखनऊ घराना जो है वो ठुमरी प्रधान है, यानी श्रृंगार रस को ज़्यादा दिखाया जाता है। और जयपुर घराना जो है वो पूरी तरह से भक्ति भावनापूर्ण है, तो यहाँ पे भजन से रिलेटेड नृत्य ज़्यादा होंगे और लखनऊ घराने में ठुमरी पर ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है मे बी, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट घराना है बनारस घराना, और बनारस घराना को जानकी प्रसाद घराना भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन का हिस्सा रह चुका है कि किस घराने को जानकी प्रसाद घराना भी बोलते हैं, ऐसा करके कुछ था। कमेंट बॉक्स पे लिखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। पहला पॉइंट है इसमें बनारस घराना में शुद्ध नृत्य के बोल सात्विक भाव और तत्कार पर ही आधारित है। मतलब इस घराने के जो बोल होते हैं वो शुद्ध नृत्य के बोल होते हैं, सात्विक भाव यानी भगवान से रिलेटेड भजन वगैरह पे नृत्य, और तत्कार प्रमुख यानी इसमें भी जो होता है पैरों की निकासी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे एक चीज़ है हम लोग जो करते हैं तिग्धा दिग्दिग, बाकी घरानों पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो तिग्धा दिग्दिग 4 मात्रा की ही की जाती है। बनारस घराने के बारे में यह प्रसिद्ध है कि तिग्धा दिग्दिग के हर अक्षर को वो लोग पैरों से निकालते हैं, यानी 6 मात्रा लगाते हैं निकालने में। दूसरा पॉइंट है तत्कार में एड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है, यानी तत्कार जो होता है बहुत सारे घरानों में फ्लैट फिट का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा पंजा लगाया जाता है, बट बनारस घराने में एड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जब मात्राएं ज़्यादा होती हैं, एड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो बोल की निकासी जो होती है पैरों से उसे करना कठिन होता है। मतलब आपको काफ़ी रियाजी होना पड़ेगा बनारस घराने के बोल वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाव की शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, ख्याल किया जाता है। अगला पॉइंट जो है वो है चक्करदार गते भी घराने सुनने को मिलती है। यहाँ कुछ लाइन मिस प्रिंट हो गया है। चक्करदार गते भी इस घराने में सुनने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बोलों की पैरों से निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये पॉइंट मैंने तिग्धा दिग्दिग थेई वाले पॉइंट में बोला है। नेक्स्ट जो घराना है वह घराना है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना में कहा जाता है कि जब आप इसके बोल स्वरूप को और कथक नृत्यांग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 घरानों की शैली का मिश्रण है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लियर कर रहा है। कौन कौन से 2 घरानों की शैली मिश्र है। पहला जयपुर जैसी तैयारी इस घराने में है, और लखनऊ जैसा भाव प्रदर्शन और खूबसूरती भी है। तीसरा पॉइंट है ठाट न तो जयपुर घराने सा बड़ा होता है और न ही लखनऊ घराने जैसा छोटा। मतलब लखनऊ घराने में जो ठाट दिखाए जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और खूबसूरत होते हैं, और जयपुर घराने में जो ठाट दिखाए जाते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे लंबे ठाट बनाए जाते हैं। तो रायगढ़ घराने का ठाट जो होगा वो मीडियम साइज का होगा, छोटा, मतलब बहुत लंबा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है अति विलंबित का इस घराने से प्रारंभ हुआ। अति विलंबित लय 64 मात्राओं तक की होती थी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जयपुर घराना जो है वो कठिन तालों में नृत्य करता है, कुछ ऐसी ताल जो अप्रचलित होती है उसमें नृत्य करता है, लेकिन रायगढ़ घराना जो होता है वह विलंबित लय में नृत्य करने में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी घराने में जाति आधारित जो बोल होते हैं, बोल स्वरूप होते हैं, उनका प्रयोग नृत्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जातियाँ कौन कौन सी? संकीर्ण, खंड, मिश्र, तिस्र, और इसमें एक नाम छूटा हुआ है चतुस्र जैसी जातियों का इसमें प्रयोग, इस घराने में प्रयोग ज़्यादा होता है। अब एक और पॉइंट है कि चक्रदार परन की उपज भी रायगढ़ घराने से मानी गई है। मतलब चक्रदार शब्द, चक्रदार तोड़े टुकड़े का जो चलन है वो रायगढ़ घराने में माना जाता है कि यहीं से इसका प्रारंभ हुआ, फिर बाकी घराने भी इसका प्रदर्शन करने लगे। तो ये भी क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है कि चक्रदार परन की जो उपज है या उत्पत्ति है वो किस घराने से हुई थी। रायगढ़ घराने की कथक की सबसे बड़ी विशेषता उसका शास्त्र सम्मत होना है।
शास्त्र से रिलेटेड जो रायगढ़ घराने में ग्रंथ है उसका नाम है नर्तक सर्वस्वम। रायगढ़ घराने के और भी जो ग्रंथ है उनके नाम है ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा, मूरज परण पुष्पाकर और तालबद्ध पुष्पाकर। यह जो भी बुक है वो माना जाता है कि राजा चक्रधर सिंह के द्वारा रचित है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।